Good morning, student. Today I'm going to explain algorithm and flowchart, chapter 5, class 8. It is very important chapter, and this chapter explains how a computer system and its devices and its software work actually. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन दोनों चीज़ों की मदद से कंप्यूटर सिस्टम चलता है, कोई भी प्रोसेस करता है, कोई भी वर्क करता है। तो क्या कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्शन करेगा, या वो सॉफ्टवेयर क्या ऑटोमेटिकली वर्क करता है? ऐसा नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है वो पार्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है, पार्टिकुलर एल्गोरिदम पे वर्क करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जनरली प्रोग्राम बोलते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। अलग अलग प्रोग्राम्स का अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कैसे एक प्रोग्रामर सोचता है और कैसे उसको डील करता है। सबसे फर्स्ट और इसेंशियल स्टेप होता है टू मेक एन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिदम को बनाना ताकि आप पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 2 + 2 = व्हाट। तो हमारे जैसा कंप्यूटर सिस्टम के पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन नहीं है कि वो 2 + 2 = 4 हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं 2 + 2 = 4 होता है। लेकिन कंप्यूटर किसी ना किसी पार्टिकुलर एल्गोरिदम की मदद लेता है, किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम की मदद लेता है, जिससे वो 2 + 2 = व्हाट यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ different type of steps that describe a complete solution to a given problem in a finite amount of time। यानी कि एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक कलेक्शन ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं और उस स्टेप्स को, फाइनाइट स्टेप्स को के द्वारा किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द वर्ड एल्गोरिदम मीन्स अ प्रोसेस और अ सेट ऑफ रूल टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन other problem solving operation. Therefore, algorithm refer to a set of rules, instruction that step by step define how a work to be executed upon in order to get the expected result। यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमको लेने होते हैं ताकि एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और ताकि एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने हो। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, एल्गोरिदम है। एग्जाम्पल मैंने बताया 2 + 2 = व्हाट। तो पहले 2 हमें डालना होगा, फिर प्लस का सिंबल बताना होगा कंप्यूटर को कि आपको प्लस का सिंबल मिले, तो फिर देन यू हैव टू ऐड इट। फिर हम नेक्स्ट नंबर डालेंगे 2 = क्या होगा। तो ये फाइनाइट जो स्टेप लिए जा रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे कि ये एडिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो इट इज़ एल्गोरिदम।
ये एक एल्गोरिदम है जो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। व्हाट इज एल्गोरिदम में इनपुट कंप्यूटर हमारा बेसिकली 3 वर्क करता है। जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं कि इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो इनपुट हम अपने कीबोर्ड या माउस की मदद से इनपुट देते हैं और यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होता है, ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। यहाँ पे सेटअप एल्गोरिदम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इनपुट को आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये एल्गोरिदम की मदद से उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपके रिजल्ट आपके आउटपुट डिवाइस पे आ जाएगा, मॉनिटर पे आ जाएगा। तो इसे क्लियर हो गया कि हाँ एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक गुड एल्गोरिदम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी गुड एल्गोरिदम में बेसिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो होनी ही चाहिए। पहला, करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम जो आप बना रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर फॉल्ट टॉलरेंस की फैसिलिटी इसके पास नहीं है। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? प्रोसेस तो करेगा ही, गलत आउटपुट, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए गलत इनपुट यानी कि आउटपुट भी आपका गलत आएगा। तो एल्गोरिदम जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं वो एल्गोरिदम एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है, इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम पे प्रॉब्लम आती है। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। तो आपका एल्गोरिदम कितने फास्ट मैनर में उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिदम कितना अच्छा है, कितनी मेमोरी लेता है। ये भी बहुत बड़ा इशू होता है। कितना आप सिंपल स्टेप या कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कितना आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी कितना यूज़ कर रहे हैं। अब आप मेमोरी किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेमोरी बहुत ज़्यादा ले लिए तो इफ़िशियंट एल्गोरिदम नहीं हुआ। क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। इसलिए हमें ये सोचना होता है कि हम मेमोरी का कम से कम यूज़ करें और मेमोरी का साथ साथ में हमको ये भी देखना होता है कि हमारा एल्गोरिदम कितने फास्ट मैनर में किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें गुड एल्गोरिदम में होनी ही चाहिए। ये एक गुड एल्गोरिदम की विशेषताएं हैं, गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात आती है कि एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए एल्गोरिदम हर तरह के सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं किसी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, C++, किसी तरह का जावा, .NET, ASP, C#, पाइथन, PHP, तो वहाँ पे पहले आप किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। इवन आप समझिए कि जो गूगल आप यूज़ करते हैं सर्च इंजन, वो भी एल्गोरिदम का यूज़ करता है। इवन आप वेदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, यानी कि मौसम की जानकारी आपको मिलती है, तो वो भी एल्गोरिदम के थ्रू ही मिलती है। सॉर्टिंग करते हैं, किसी डेटा को सॉर्ट किया जाता है, तो वो भी एल्गोरिदम के पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को पढ़ने के लिए भी एल्गोरिदम की यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे वेदर ब्रॉडकास्टिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि मौसम की जानकारी। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ और
ये बात आती है। तो सॉर्टिंग, अगर इनर्मस अमाउंट ऑफ डेटा हो, डेटा बहुत ज़्यादा आपके पास हो, पार्टिकुलर डेटा को आपको सॉर्ट करना है, छोटा करना है, सॉर्टिंग में लाना है, तो फिर आपको बहुत सारे एल्गोरिदम्स मिल जाएंगे सॉर्टिंग के, उनका यूज़ करना होगा, या आप चाहें तो अपना एक एल्गोरिदम बना सकते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मतलब जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह का मैचिंग कराना, फेस रिकॉग्नाइजेशन कराना, तो ये भी एल्गोरिदम से ही संभव है। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि एल्गोरिदम कितनी बड़ी चीज़ है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए। एल्गोरिदम को अब बात आती है कि एल्गोरिदम को हम बनाएं कैसे। तो हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिदम, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को कितने हद तक समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे प्रॉब्लम को, तब तक आप उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम इज़ अ की स्टेप इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये की स्टेप्स होता है। मेजर आप 5 स्टेप्स लेते हो। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यानी कि सबसे पहले तो हमको ये समझना होता है कि जो पार्टिकुलर एल्गोरिदम जनरेट करना है मुझे, तो उसके लिए वो मेरे पास किस तरह का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगा तभी सोल्यूशन निकलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा तो सोल्यूशन निकालने की कोई बात ही नहीं आती है। फिर आप एनालाइज द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में आप सोचेंगे, प्रॉब्लम के विषय में जानकारी लेंगे, क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, कांस्टेंट क्या यूज़ होंगे। कांस्टेंट्स का मतलब उसके लिए मुझे क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा ताकि मैं पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब किसी से भी हो सकता है, वेरिएबल्स से भी हो सकता है, डेटा टाइप्स से भी हो सकता है ना, बहुत सारा चीज़। तो डेटा टाइप क्या है, ये सब क्या है, ये आगे आप पता चल जाएगा आपको। बट कांस्टेंट्स का मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद आपको क्या इनपुट टेकन करना है, क्या इनपुट लेना है, इनपुट क्या लेना है ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और पहले ही आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट सोच लेना होगा कि आपका एल्गोरिदम का क्या इनपुटिंग होगा, तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। और लास्ट में द सॉल्यूशन टू बी दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कांस्टेंट। दिए गए कांस्टेंट में ही, ऑब्जेक्ट में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऑब्टेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, एनालाइज द प्रॉब्लम। थर्ड, डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिदम। फोर्थ, रिफाइन द एल्गोरिदम बाय एडिंग मोर डिटेल। एंड लास्ट स्टेप इज रिव्यू एंड टेस्ट द एल्गोरिदम। फाइनली हम रिव्यू करते हैं और टेस्टिंग में करते हैं हमारा एल्गोरिदम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिदम की बात है। तो यहाँ पे ये 5 स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स आपके बुक में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं उसको। और आपके स्क्रीन पे भी दिया गया है कि किसी एल्गोरिदम को कैसे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है कि किसी एल्गोरिदम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें एल्गोरिदम को सॉल्व करने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका होती है वो फ्लो चार्ट्स की होती है। तो फ्लो चार्ट होता क्या है? तो फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसका अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यानी पिक्चराइज करके उसको डायग्रामेटिकल रूप से बनाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो अंडरस्टैंड करना, वो समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक फ्लो चार्ट क्या होता है? इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम।
किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्टेप बाय स्टेप को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यानी कि डायग्रामेटिकल रूप से जब बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। फ्लो मतलब फ्लो करना, चार्ट मतलब फ्लोइंग कैसे हो रहा है, किसी भी डेटा का इंफॉर्मेशन का फ्लोइंग कैसे हो रहा है, तो ये फ्लो चार्ट होता है। अब फ्लो चार्ट को बनाने के लिए डिफरेंट सैम्बल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार और रिव्यू करते हैं कि ए फ्लो चार्ट इज अ ब्लूप्रिंट दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंट द एल्गोरिदम एंड इट्स स्टेप्स। यानी कि फ्लो चार्ट क्या है, ब्लूप्रिंट ही होता है किसका, जो कि आप एल्गोरिदम में जो स्टेप्स लिए होते हैं उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। देख रहे हैं ना, ये कुछ फ्लो चार्ट्स दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल वगैरह बना के, तो ये फ्लो चार्ट है। बेनिफिट क्या है फ्लो चार्ट का, सिंपल द लॉजिक, मैक कम्युनिकेशन बेटर, इफेक्टिव एनालाइज, यूजफुल ऑफ कोडिंग, प्रॉपर टेस्टिंग, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट। मतलब सिंपल मैनर में आप ये समझिए कि फ्लो चार्ट इसलिए यूज़फुल है ताकि आप डायग्रामेटिकल रूप से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एल्गोरिदम के स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या कोई दूसरा भी समझ सकता है। आप टेक्निकल पर्सन हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं, अगर नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा तो वो भी कुछ ना कुछ स्टेप्स को समझ लेगा। किससे? फ्लो चार्ट से। तो ये डिफरेंट सैम्बल्स यूज़ किए जाते हैं फ्लो चार्ट में। इन डिफरेंट सैम्बल्स को आपको याद रखना होगा कि भाई ये सैम्बल है तो फ्लो लाइन के लिए है, टर्मिनल के लिए है, ये प्रोसेसिंग के लिए, डिसीजन के लिए, ये कनेक्टर है, ये डॉक्यूमेंट के लिए मैग्नेटिक, अब इसका नेम क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, कम्युनिकेशन लिंक, ऑफलाइन स्टोरेज, एनोटेशन, फ्लो लाइन, ऑफ पेज कनेक्टर। तो ये बेसिकली ये आपको इधर वाला फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेसिंग, डिसीजन, कनेक्टर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो जो स्टार्ट एंड स्टॉप को बताए सैम्पल फ्लो चार्ट में, स्टार्ट एंड स्टॉप को बताया जाता है, तो इससे बताया जाता है। देखिए राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर के थ्रू यहाँ पे जो है ये वाला, तो स्टार्ट जब करेंगे तो ये हमारा सर्कल होगा और एंड भी करेंगे तो इसी तरीके का आपका स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल होगा। ठीक है, अब किसी तरह की प्रोसेसिंग दिखानी है तो ये सिंबल प्रोसेसिंग की होती है। ये तीनों जो सिंबल्स दी गई ये प्रोसेसिंग की सिंबल्स है, और ये मतलब लाइन, फ्लो लाइन बताया जाए, जो एरो है ये फ्लो लाइन बताया जा रहा है कि ऐसे डेटा का फ्लो हो रहा है, डेटा आ रहा है। फिर ये बीच में जो शेप है, ये शेप क्या बताता है, डिसीजन शेप है और डिसीजन बॉक्स है ये। तो डिसीजन बॉक्स इसलिए कहा है कि फ्लो, मान लीजिए कि डेटा ऐसे आया, फिर क्या डिसीजन हुआ उसके अकॉर्डिंग फिर डेटा गया, अगर डिसीजन ओके रहा तो फिर डेटा जाके एंड हो जाएगा, अगर डिसीजन ओके नहीं रहा तो फिर उस बात को रिपीट की जाएगी, फिर ओके होगा या नहीं होगा, फिर चेक हुआ, तो अगर फिर ओके नहीं हुआ तो फिर इस बात को रिपीट की जाएगी, तो फिर ओके नहीं हुआ, हुआ कि नहीं चेक हुआ, यस नो, तो यस हुआ तो फिर जाके डिसीजन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट बता रहा है आपका पूरा क्लियरली किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग को, किसी एल्गोरिदम को सॉल्व करने का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करके बताया गया है। नेक्स्ट में हम लोग आगे डिसीजन मेकिंग सारे फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे। तब तक ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोग तब तक इसको वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे और अपने बुक को भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।